किस तरह मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए और क्या कारण है, जो इनके विचार आज हम महाराज जी से सुनेंगे। सबसे पहले महाराज जी का परिचय लेते हैं। सर, महाराज जी नाम क्या? ओम नमो नारायण। चंद्रानंद गिरी, उत्तर प्रदेश, कानपुर, महामंडलेश्वर, श्री 1008 नंबर 1 जूना खड़े थे। आज नागेश्वर धाम में हमारे व्रतानंद जी महाराज ने जो कार्यक्रम किया, यज्ञ किया, और बहुत अच्छी इनकी विचारधारा चल रही थी। अभी हमने सुना, जैसे उन्होंने कहा हम जन्मदिन वैसे नहीं मनाते जैसे लोग मनाते हैं। ये जो जन्मदिन मनाते हैं, आज हमारे संस्कृति में जन्मदिन तिलक लगाया जाता था, दूध पिलाया जाता था, बच्चे को मुकुट पहनाया जाता था, साफा बांधा जाता था, शस्त्र दिया जाता था धर्म रक्षा के लिए। लेकिन आज जन्मदिन बड़े दूसरे तरीके से मनाया जा रहा, पश्चिमी सभ्यता की तरह से मनाया जा रहा। क्या है, हमारे में चिराग जलाए जाते हैं, शुभ कार्य में चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन मोमबत्ती जलाकर मुंह से फूकना ये तो अनिष्ट कार्य है। कारण क्या है, वो जन्मदिन मनाने के बाद बच्चे शराब पीने का और होटलों में, रेस्टोरेंट में जाके मांस भक्षण जब करते हैं, उनकी बुद्धि वैसी हो जाती है। क्यों? और जन्मदिन मनाने में आजकल मृत्यु हो जाती है। आजकल तो अंडा फोड़ने का चलन चला है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने का चलन चला है। केक जब काटते हैं, केक काटने के बाद एक दूसरे के मुंह में केक चुपड़ रहे हैं और जोकर वाली टोपी पहना देते हैं, बच्चे को जोकर बना देते हैं। और मतलब बड़ी दूसरी तरीके से जो जन्मदिन मना रहे उसमें घटनाएं घट जाती हैं, बेल्टों से मारते हैं। ये कौन? पुलिस को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें घटनाएं घटेंगी। और पश्चिमी सभ्यता है ये, मोमबत्ती को बुताना और जलाना, केक पे छुरी चलाना। अच्छा महाराज जी, मोमबत्ती बुझाने से का दुष्परिणाम क्या है? देखिए, जैसे हम आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, चिराग जलाते हैं, जो प्रकृति को जाती है। मोमबत्ती को जलाने से मतलब जब किसी का अंत होता है, अंधेरा, तो हमने अंधेरे की तरफ कर दिया, हमें उजाले की तरफ जाना है। हम मोमबत्ती क्यों बुता रहे हैं? मोमबत्ती बुताना हमारे वेदों संस्कृति में नहीं है। बहुत सुंदर। हमारे विचार है कि पूरे भारतवर्ष में जन्मदिन धार्मिक तरीके से मनाएं, फूल दें, लड्डू बांटें, गरीबों को वस्त्र दान करें, अच्छे कर्म करें। जन्मदिन का मतलब है अच्छे काम करना, ना कि शराब पीना और पार्टी देना। जन्मदिन के दिन आदमी अगर पूजा पाठ करता है और माता पिता की सेवा करता है तो उन्नति की तरफ जाता है। तो सबसे मैं चंद्रानंद गिरी निवेदन करता हूं कि जन्मदिन हमारी सनातन संस्कृति की तरह मनाए, और फोहड़ कपड़े पहनकर जन्मदिन पर जो डांस होता है, अश्लीलता होता है, निवेदन है कि वो अश्लीलता ना परोसें। और बहनों का जन्मदिन मनाए तो जैसे ये कि हम शस्त्र रखते हैं, ये शस्त्र रखते हैं, तो हमारी बहनें शस्त्र रखें अपने कमर पे सुरक्षा के लिए, जिहादियों से सुरक्षा के लिए। क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है हिंदू बहन बेटियों को लाओ और उनका धर्मांतरण कराइए, और नहीं करते हैं तो उनको मार दीजिए, उनका हलाला करा दीजिए। हलाला एक बहुत गंदा शब्द है, बहुत गंदा शब्द है। जो जानवरों में संबंध होते हैं वो संबंध होते हैं, हमारे में कन्या पूजन होता है। हम संस्कृति के हिसाब से चलेंगे ना, हम अन्य धर्मों के हिसाब से नहीं चलेंगे। अच्छा महाराज जी, एक और बात निकल के आती है पहनावे पे। सबसे मेन प्रश्न इस समय यह चल रहा है कि लोग पहनावे पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं महिलाओं पे, उस पर क्या विचार है? एक संस्कृति थी कि कांधे से दुपट्टा नहीं हटता था हमारी बहनों का। हमारी माताएं जो थी उनके चेहरे से घूंघट नहीं हटता था। क्यों नहीं हटता था? वो सम्मान में आज कटे पुटे कपड़े, अधनंग कपड़े जब पहनती हैं, देखने अगर कोई बोल देता है बेटा ये ठीक नहीं, तो कहती है आप अपनी नजर अलग कर लीजिए। अरे कोई चीज अगर जा रही है तो नजर तो दृष्टि खराब होगी। समाज क्या है, हम अगर सिगरेट पिए बैठ के इस वस्त्र में, हम शराब पिए तो हम क्या इना देंगे समाज को? हम बच्चों के साथ डांस करें, नाचने कूदने लगे तो कहेंगे बाबा ऐसा कर रहा है। शादी ब्याह में जाके हम प्लेट लेके भोजन करें तो हमारी संस्कृति नहीं है। हमें अपनी मर्यादा रखनी पड़ेगी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तभी तो लोगों को बदलने के लिए विचार देंगे ना, समझाएंगे। अगर हमारे अंदर विचार ही नहीं, हम ही नहीं बदले हैं तो हम क्या बदलेंगे?
पहले तो अपनी संस्कृति को, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और इस पर भी ये विचार करते रहते हैं, और इन्होंने विचार दिया तभी मेरे लिए उत्पन्न हुआ मंथन, विचार मंथन हुआ समाज के लिए हमें क्या कार्य करना है, हमें गुरुकुल चलाना है, ऐसे बच्चों को वेदों की पढ़ाना है। लेकिन वेद हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, किस राक्षस ने जलाई थी, हमारी संस्कृति को मिटा दिए ना। तो आज हमारे सनातनी अगर शस्त्र से मजबूत हैं, शस्त्र विद्या में निपुण हैं, मल युद्ध में प्रांगत हैं, परशुराम की तरह रहना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि की तरह रहिए, बदलाव लाइए, वासा भी बन जाइए। जब धर्म की हानि होने लगेगी तो शस्त्र उठा के संत एक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भाई चंद्रानंद गिरी जूना अखाड़ा नंबर 1 आज कुंभ के चैनल में भी मेरा चल रहा है, आप बीच पे डालिए देखिए। मैंने जैसे इनके घरों में शस्त्र होते हैं, हमारे घरों में शस्त्र पूजन होना चाहिए, क्योंकि वेदों को बचाने के लिए हमारे शास्त्र कैसे बचेंगे, वो तो नष्ट कर देंगे ना। हमें शस्त्र की जरूरत है, हमें बहनों को बचाने के लिए शस्त्र की जरूरत है। आज वो समय आ गया है। योगी जी का संदेश और मोदी जी का संदेश जो है ना, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व गुरु बनेगा। और योगी जी, मोदी जी विश्व सम्राट हैं, हो गए हैं और विश्व सम्राट कहलाएंगे। और ये भारत, अखंड भारत, भारत का नाम क्या था पता है? इस देश का हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, इंडिया, एक देश की 3 नाम, जम्बू द्वीप, हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप, आयावर्त। क्या है ये संस्कृति? हमारी धर्म, हमारे ब्राह्मण वेदकुल गुरुकुल के द्वारा चलती थी, धर्माचार्यों के द्वारा चलती थी। आज जब से अधर्मी, जिनको यज्ञ पसंद नहीं है, उलट पुलट कर देते थे, तहस नहस मचा देते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ के हमारे चिन्हों को मिटाने की कोशिश की गई, हमारे कृष्ण को सीढ़ियों के नीचे मस्जिद के दाबने का काम किया है। केशव जी महाराज जी को कार्रवाई चल रही, लिखवाने का। खैर, अगर हम अपने भारत के महात्माओं से बात करते रहेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इनकी बातों का अंत नहीं होगा। लेकिन आखिरी में एक बात पूछना चाहेंगे महात्मा जी कि आजकल के नवयुवक के उनके माता पिता से क्या संदेश लेना चाहते हैं कि अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दें? देखो, तो पहले तो हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, पढ़ने जाता है तो उसने तो कह दिया पढ़ने, आपकी जिम्मेदारी ना वहाँ देखिए जाके उसकी अटेंडेंस कितनी है, अटेंडेंस कितनी है, खाली पढ़ने भेज दिया, वो कहाँ बैठ रहा है, उसकी संगत क्या है, हमारा बच्चा किधर जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, पढ़ाई में कर रहा है, या कोई अन्य काम कर रहा है, कोई नौकरी में जा रहा है। पढ़ाने के लिए तो हमने भेज दिया, वो तो वहां से गया, वो कहीं और चला गया, वो घूम के शाम को आया, उसने कहा पढ़ाई हो गई। ऐसे नहीं, माँ बाप को निगरानी रखनी पड़ेगी, अपने बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान देना पड़ेगा समाज में, तब तो हमारी संस्कृति बचेगी ना। जब हम ही ध्यान नहीं देंगे, माँ बाप पहले गुरु होते हैं, माँ पहली गुरु, पिता दूसरा गुरु, फिर जिससे जो शिक्षा लेगा वो गुरु। हमारे तो पंच गुरु हैं। जब हमारा महाराज जी के शब्दों से ये कहीं न कहीं ये अनुभव प्राप्त हुआ हम लोगों को भी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति नजर रखनी चाहिए कि क्या वो कर रहा है और उसके जीवन में क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देखते रहिए सौंदर्य भारत लाइव टीवी। ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।